नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी और बहस छेड़ने वाली खबर, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 100 वर्ष पूरे होने पर 100 रुपए के विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। लेकिन इस ऐतिहासिक घोषणा के साथ ही उठने लगे हैं बेहद गंभीर सवाल। क्या यह फैसला भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष आत्मा के खिलाफ है? क्या यह एक विशेष वैचारिक संगठन को सरकार की मान्यता देने जैसा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और उसके नायकों की स्मृति का अपमान है? आइए इस मुद्दे को समझते हैं। 1 अक्टूबर 2025 नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया। सिक्के पर छपा है आरएसएस का आदर्श वाक्य, राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम, जिसका अर्थ है सब कुछ राष्ट्र को समर्पित है, यह राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं। डाक टिकट में दिखाई गई 1963 के गणतंत्र दिवस परेड, जिसमें आरएसएस स्वयंसेवक की भागीदारी रही थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक वैचारिक संगठन को यह सम्मान देने पर विपक्षी दलों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना है कि आरएसएस न तो कभी संविधान को पूरी तरह स्वीकार करता है और न ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसकी कोई भागीदारी रही है। सीपीआईएम का तीखा हमला रहा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआईएम की पोलित ब्यूरो ने इस निर्णय को सीधा संविधान पर हमला बताया। उनका कहना है कि यह सरकार आरएसएस के विवादित इतिहास को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रही है। उसके अनुसार यह संगठन अंग्रेजों के साथ विभाजनकारी नीतियों में शामिल रहा और स्वतंत्रता संग्राम से दूर रहा। सीपीआईएम महासचिव एम.ए. बेबी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं ताकि आरएसएस की संप्रदायवादी विचारधारा को वैधता दी जा सके। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की खतरनाक कोशिश बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह का सवाल है कि भारत की वरिष्ठ अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह ने तो इस पर वैधानिक बाध्यता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिक्के की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, क्या यह सिक्का धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत वैध मुद्रा है? उनके इस बयान ने पूरे विवाद को एक कानूनी बहस में बदल दिया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कड़ा विरोध भी बताया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस फैसले को संविधान का गंभीर अपमान करार दिया है। उन्होंने लिखा है, आरएसएस वह संगठन है जिसने न तो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, न ही धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना को स्वीकार किया। आज उसके नाम पर सिक्का और डाक टिकट जारी करना असली स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है। तो अब सवाल उठता है, क्या आरएसएस का स्मारक सिक्का जारी करना सरकार की संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन है? क्या किसी विचारधारा आधारित संगठन को सरकारी मुद्रा या डाक टिकट के माध्यम से पहचान देना संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के खिलाफ है? और क्या यह कदम भारत के उन क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं की मूल भावना के विरुद्ध है? इतिहासकार डॉक्टर शमसुल इस्लाम ने द वायर से यानी मीडिया से बातचीत में कहा कि आरएसएस एक स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि उनके कई नेता अंग्रेजों से नरमी की भीख मांगते पाए गए थे। आज उन्हें राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक पुनर्लेखन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा, आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज संघ से जुड़े लाखों लोग राष्ट्र सेवा में लगे हैं। यह स्मारक राष्ट्र के प्रति समर्पण को दर्शाता है। सरकार के अनुसार यह किसी विचारधारा विशेष को नहीं, बल्कि राष्ट्र सेवा की भावना को सम्मान देने की पहल बताई जाती है। लेकिन क्या एक गैर सरकारी वैचारिक संगठन को, जिसने भारत के संविधान को लेकर हमेशा आलोचनात्मक रुख रखा हो, राष्ट्रीय प्रतीकों के जरिए सम्मानित करना उचित है? क्या यह भारत की राज्य निरपेक्ष प्रणाली सेकुलर स्टेट को कमजोर करने का संकेत है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है जिससे भारत के चुनावी समीकरणों को साधा जा रहा है? कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार भारत सरकार को स्मारक सिक्के और डाक टिकट जारी करने का अधिकार है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी तरह संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।
अगर यह सिद्ध हो जाए कि यह कदम राज्य और धर्म या विचारधारा के मिश्रण की ओर बढ़ता है तो यह संविधान के धर्मनिरपेक्षता के मूल स्तंभ को चुनौती दे सकता है। क्या यह घटना भारत में राजनीतिक सांस्कृतिक विमर्श का एक नया अध्याय खोल रही है? क्या अब राष्ट्रीय प्रतीक भी विचारात्मक टकराव का हिस्सा बनते जा रहे हैं? देश के लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि हर फैसले पर सवाल पूछे जा सकते हैं। संविधान की रक्षा तभी संभव है जब सत्ता से सवाल करने की परंपरा जीवित रहे। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिक्का सिर्फ एक स्मारक है या एक वैचारिक हस्तक्षेप? कमेंट करिए, अपनी राय साझा करिए, जहां हर सवाल मायने रखता है। नमस्कार।